स्क्वायर रूट निकालने का दो तरीका है। पहला तो प्राइम फैक्टराइजेशन है और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किसका, ये समझते हैं। तो जब नंबर छोटा हो तो हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वही नंबर बड़ा हो, जैसे 11,025 दिया हुआ है, तो उसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इसका करने जाएंगे बड़े नंबर का तो बहुत बड़ा हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो पहले तो हम समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, फिर हम जानेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ दिया 144, तो 144 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हम एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से ये हो गया 72, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 36, फिर 2 से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और फिर 3 से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3, माफ़ कीजिएगा 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सभी का पेयर बना लेंगे। तो पहले लिख लेते हैं सभी नंबरों को। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3। अब हम पेयर बनाएंगे। तो हम देख सकते हैं पेयर से हम एक एक नंबर बाहर कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई यहाँ से फिर 2 और यहाँ से फिर 3, सभी को मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि अंडर रूट 144 इक्वल टू हो जाता है 12, यानी कि 12 इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। इसी तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पे आते हैं। ठीक है, तो जैसे 11,025 का है ये, ठीक है, तो इसे हम कर लेते हैं। तो 11,025, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले हम पीछे से पेयर बनाते हैं। तो पीछे से हम पेयर बनाएंगे, ठीक है, और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेना। अब देखो पहला जो फर्स्ट नंबर है ये 1 है। हम यहाँ पे ऐसा नंबर लेंगे जो या तो उसका हम स्क्वायर करें तो ये 1 आ जाना चाहिए, या फिर 1 से छोटा आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ ले 1, तो 1 का तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। और जिस 1 को हमने स्क्वायर लिया है उसी 1 को फिर हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। 1 1 ये 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा ख़त्म। और ये 1 यहाँ पे 1 1 जा स्क्वायर जो आया था 1। अब ये यहाँ से हम 10 जो पेयर में है उसे ले लेंगे। अब 10 जब लेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर मुझे वैसा कुछ नंबर बैठाना है यहाँ पे जिसका स्क्वायर करने उसी नंबर से, एक्चुअल में जो नंबर मैं यहाँ लूँगा 2 के बाद, उसी नंबर से फिर मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मुझे 10 या उससे छोटा लाना है। तो अगर मैं 1 लेता हूँ यहाँ पे, सपोज डेट यहाँ पे जैसे अगर मैं 2 के बाद 1 लेता हूँ और 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 21 हो जाता है, जो इससे बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये ना तो 10 आया ना ही 10 से छोटा आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 25 को नीचे उतारेंगे, क्योंकि इस नंबर में तो इससे क्रॉस नहीं हुआ, ठीक, ये नहीं कटा। अब जब हम इसे नीचे उतारे हैं तो हम यहाँ एक 0 बैठा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैसा कुछ नंबर लेंगे जिससे ये क्या हो जाए, पूरी तरह से कट जाए। तो सपोज डेट अगर हम 5 लेते हैं, अच्छा यहाँ पे 0 बैठा है ना, तो यहाँ भी एक 0 बैठाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज डेट हम 5, चूँकि यहाँ 25 है लास्ट में और लास्ट में 5 है, तो अगर हम 5 यहाँ ले लेते हैं तो 5 5 जा 25 आ जाता है। तो 5 हम ले लेंगे और यहाँ भी 5 से हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और यहाँ भी मुझे 5 लिखना पड़ेगा और इस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 और 5 2 जा 10, और ये कट गया। अब हम चेक कैसे करेंगे कि ये मेरा सही है या गलत है। तो यहाँ जो भी नंबर आता है 105, वो इसका क्या होगा, यहाँ पे जो मैं ऐड करूँगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 105 का डबल ये 210 है, यानी कि ये मेरा सवाल सही है। तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो 11,025 अंडर रूट हो जाएगा हमारा 105, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।